नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें दीन के रास्ते पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा। गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा, इनकी तारीफ़ और इनकी तफसील। ठीक है, तो गुनाह का मतलब क्या है? यानी अपने खालिक, मालिक और राज़िक को नाराज़ करना और शैतान को खुश करना। ठीक है, गुनाह का मतलब क्या है? अपने मालिक को नाराज़ करना, यानी अल्लाह ताला को नाराज़ करना और शैतान को खुश करना। ठीक है, इस वजह से गुनाह छोटा हो या बड़ा अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब ज़रूर बनता है। ठीक है, तो हम छोटे गुनाह नेक अमाल से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन बड़े गुनाहों के लिए सच्ची तौबा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तौबा की शर्त है कि फ़ौरन वो गुनाह छोड़ दिए जाएं और दिल से पशेमान होकर उनसे तौबा कर ली जाए। ठीक है, और उन्हें मुस्तक़बिल में ना करने का पुख्ता इरादा किया जाए। ठीक है, सूरह निसा की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज़ करो जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो तुम्हारी छोटी बुराइयों का हम खुद कफ़ारा कर देंगे और तुमको एक बाइज़्ज़त जगह दाखिल कर देंगे। ठीक है, यानी अगर इंसान गुनाह कबीरा से परहेज़ रखे तो उसके छोटे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला खुद ही उन छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। ठीक है, कुरान और हदीस से मालूम होता है कि हर नेक अमल, मसलन वज़ू, नमाज, सदक़ात वग़ैरह से गुनाह सगीरा माफ़ होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम गुनाह कबीरा जो बड़े गुनाह हैं उनसे बचते रहें, उनसे हम लोग अगर परहेज़ करें तो हमारे छोटे छोटे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि अपने आप को बड़े गुनाहों से बचाएं और छोटे गुनाह करने से भी परहेज़ करें, ताकि हम इस्लाम का पूरा हक़ अदा कर सकें। दीन इस्लाम पर चलना कोई मुश्किल बात नहीं है, अपने आप को गुनाहों से रोकना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने दीन को मुश्किल बना दिया है, हमने खुद मुश्किल बनाया है। ठीक है, ये शैतान हमारे दिलों में वसवसे पैदा करता है कि हम गुनाह करें। हमने अपने नफ्स को, हम अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। हम अपने नफ्स के पीछे चल कर इन गुनाहों की पैरवी करते हैं, इन गुनाहों पर चलते हैं, ये गुनाह हम करते हैं और शैतान के रास्ते पर चलते हैं और शैतान को खुश करते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि ख़ुद को इन गुनाहों से बचाएं। ठीक है, अच्छा, जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो वज़ू, नमाज, सदक़ात से हमारे छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। लेकिन बड़े गुनाहों की माफ़ी की शर्त ये है कि उनसे सच्ची तौबा की जाए, और अगर वो गुनाह हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक़ हो तो फिर उस बंदे को अपना हक़ पहुँचाना लाजिम होता है। ठीक है, सगीरा गुनाह की क्या तारीफ़ है? सगीरा गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी है, लेकिन इससे मुराद हर वो गुनाह है जिसके करने पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हद मुकर्रर ना हो, या उसके करने पर लानत ना आई हो, या जहन्नुम की सज़ा की खबर ना हो, उसे छोटे गुनाह कहते हैं। ऐसे गुनाह इबादात यानी नमाज, रोज़ा, सदका और बाकी नेक अमाल से माफ़ हो जाते हैं। और कबीरा गुनाह कौन से होते हैं? यानी जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हद मुकर्रर की गई हो, यानी उस पर जहन्नुम की वईद सुनाई गई हो और लानत आई हो,
تو یا جہنم کی سزا کی خبر ہو یا کسی صغیرہ گناہ کو ڈٹائی سے کیا جائے یا صغیرہ گناہ پر ہمیشگی کی جائے۔ تو گناہ کبیرہ سے روزمرہ زندگی میں بچنا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت کی ادائیگی کی طرح فرض اور لازم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، صدقات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبیرہ گناہ سے بچنے کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے، اور اگر ہو جائے تو دل سے توبہ کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ آئندہ نہ کرنے کے پختہ عزم اور دلی ندامت کے بغیر معاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بندے کا حق متعلق ہو تو اس کو اپنا حق ادا کرنا یا اس کی دلی رضامندی سے معاف کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو میری باتوں کو غور سے سنا کریں، دیکھیں یہ دین کی بات ہے، دین کی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اپنی موت کو یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ نماز فرض ہے، فجر کی نماز نہ چھوڑا کریں، کوئی بھی فرض نماز نہ چھوڑیں، فرض نماز تو چھوڑنی ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے۔ نماز قائم کریں، اپنے گھر والوں کو نماز پہ لگائیں۔ ہم کیوں اتنے غافل ہیں نمازوں سے، ہم کیوں اتنے غافل ہو گئے ہیں دین سے کہ ہمارا دل مانتا ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کو۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ صغیرہ گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن گناہ کبیرہ سوچیں کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، معافی مانگیں۔ یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا۔ توبہ اپنے لیے کرنی ہے، کسی کے لیے نہیں کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بھی چیز فرض کی ہے نا، وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں مجھے، اور خاص طور پہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو نیچے کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ اگلے بندے کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔